हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश जो आपके यानी होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना आपको वेतन मिलेगा, क्या क्या यानी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके अलावा यानी किस किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं। तो पूरी डिटेल वाइज जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक के यानी अभ्यर्थी इसमें होमगार्ड में फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके लिए यानी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की यानी वैकेंसी, वो 41,424 आपकी ये वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपका यानी जो ड्यूटी भत्ता वर्तमान प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर ₹600 ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी निर्धारित है। यानी ड्यूटी भत्ता वो आपका ₹600 है और 41,424 ये आपकी वैकेंसी है। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी हैं। आगरा की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 1232 हैं। उसके अलावा आपकी जो आगरा की वैकेंसी वो आपकी 1232 है। उसके बाद फिरोजाबाद की 484 वैकेंसी हैं। उसके बाद मैनपुरी की 383 हैं। मथुरा की 489 हैं। उसके बाद अलीगढ़ की 853 हैं। एटा की आपकी 329 वैकेंसी हैं। हाथरस की आपकी 495 हैं। कासगंज की आपकी 299 हैं। बरेली की आपकी 761 हैं। उसके बाद बदायूं की आपकी 629 हैं। उसके बाद पीलीभीत की 451 है। शाहजहाँपुर की 720 है। ये आपकी जिले वाइज है। उसके अलावा जैसे आपकी कैटेगरी वाइज भी ये बीच में प्रॉपर डिटेल से बताई गई हैं, तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपकी मेरठ में 688 हैं। गाजियाबाद में आपकी 102 हैं। बुलंदशहर में आपकी 663 हैं। बागपत में आपकी 218 हैं। हापुड़ में आपकी 268 हैं। गौतम बुद्ध नगर में 421 हैं। मुरादाबाद में आपकी 462 हैं। रामपुर में आपकी 382 हैं। अमरोहा में आपकी 354 हैं। बिजनौर में आपकी 573 हैं। उसके बाद संभल में आपकी 560 हैं। उसके बाद सहारनपुर में आपकी 586 हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर में आपकी 395 है। शामली में आपकी 307 हैं। उसके बाद आपकी अयोध्या में 452 हैं। उसके बाद बाराबंकी में आपकी 615 हैं। उसके बाद सुल्तानपुर में 551 हैं। उसके बाद आपकी अम्बेडकर नगर में 434 हैं। उसके बाद अमेठी में आपकी 453 है। तो ये आपकी जिले वाइज यानी होमगार्ड की वैकेंसी है। उसके बाद अमेठी में आपकी हैं 453। चित्रकूट में आपकी 242। हमीरपुर में 340। बांदा में 481। महोबा में 111। गोंडा में आपकी 826। बहराइच में आपकी 659। उसके अलावा बलरामपुर में 551। उसके बाद श्रावस्ती में आपकी 221। उसके बाद झांसी में आपकी 456। उसके बाद ललितपुर में 188। उसके बाद जालौन में आपकी 433। उसके बाद कानपुर में आपकी 1947। उसके बाद एक कानपुर देहात में 380। उसके बाद आपकी इटावा में 485। फतेहगढ़ में आपकी 420। उसके बाद औरैया में 332 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी लखनऊ में 1347। हरदोई में 1072। उसका सीतापुर में 927। उसके बाद आपकी रायबरेली में 472। खीरी में आपकी 629। उसके बाद उन्नाव में आपकी 738। उसके बाद आजमगढ़ में आपकी 867। उसके बाद मऊ में आपकी 318। उसके बाद बलिया में आपकी 704। उसके बाद बस्ती में आपकी 537। उसके बाद सिद्धार्थनगर में आपकी 419। उसके बाद संत कबीर नगर में 252। उसके बाद आपकी यानी गोरखपुर में 61। उसके बाद यानी गोरखपुर में 830 हैं। उसके बाद कुशीनगर में आपकी 624 हैं। देवरिया में आपकी 667 हैं।
महाराजगंज में आपकी 462 हैं, मिर्ज़ापुर में आपकी 476 हैं, उसके बाद भदोई में आपकी 43 हैं, उसके बाद सोनभद्र में आपकी 250 हैं, उसके बाद प्रयागराज में 1262 हैं और फतेहपुर में 583 हैं, प्रतापगढ़ में आपकी हैं 726 वैकेंसी, उसके बाद कौशाम्बी में आपकी 290 हैं, उसके बाद वाराणसी में आपकी 1004 हैं, गाजीपुर में आपकी 693 हैं, उसके बाद जौनपुर में आपकी 900 हैं, चंदौली में आपकी 350 है। कुल आपकी 41,424 है। कितनी है? तो 41,424 आपकी ये वैकेंसी है। उसके बाद आपके लिए यानी जो और भी जानकारी है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लगातार इस वीडियो को जरूर देखें। बात कर लेते हैं आवेदन की। तो आवेदन आपके ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 18/11/2025 से लेकर के 17/12/2025 तक, और आवेदन शुल्क जमा करने की 18/11 से लेकर 17/12/2025 तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025 है। उसके बाद आवेदन शुल्क कितना है? तो सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी का 400 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 300 रुपये क्या है? तो आपका आवेदन शुल्क है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता की बात कर ले तो होमगार्ड के लिए आपको यानी 10वीं कक्षा आप पास होने चाहिए, और आप यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल के समकक्ष कोई यानी मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित कोई निमित्त जैसे हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। और आप यानी 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, यानी अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी नहीं होंगे। उसके बाद आपकी अर्हता है NCC के लिए जैसे आपको अंक मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, C यानी जो प्रमाण पत्र, B के लिए 2, उसके बाद A के लिए 1 यानी 1 अंक, और भारत स्काउट गाइड के लिए 1 अंक मिलेगा। तो ये क्या है? आपके 1 अंक आपको यानी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिनके पास NCC प्रमाण पत्र हैं उनके पास उनको। उसके बाद बात कर लेते आयु में। तो आयु में आपकी 1/7/2025 को कम से कम आपकी यानी 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बात कर लेते हैं यानी आपके यानी कब से कब तक का। तो जो सामान्य EWS हैं तो 1/7/1995 से 1/7/2007, अनुसूचित जाति का 1/7/1990 से 1/7/2007, उस पर अनुसूचित जनजाति का 1/7/1990 से 1/7/2007, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1/7/1990 से 1/7/2007 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं शारीरिक मानक की। तो शारीरिक मानक में बात कर लेते हैं आपकी हाइट की। तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, जो आपकी यानी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। उसको अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लें तो 79 नॉर्मल और फुला करके आपको 84 होना चाहिए, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का। और 77 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति के उनका, और फुला के आपका 5 सेंटीमीटर आपको यानी फुलाना क्या है? अनिवार्य है। उसके बाद महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं का आपका यानी 152 सेंटीमीटर यानी हाइट मांगी गई है, और वो भी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं को। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 147 सेंटीमीटर, और उसके अलावा यानी महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन है। उसके बाद सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की। तो आपकी शारीरिक दक्षता 4800 मीटर दौड़ के लिए 28 मिनट टाइम मिलेगा पुरुषों को, और 2400 मीटर दौड़ के लिए 16 मिनट टाइम मिलेगा महिलाओं को। साथ के साथ आपको बता दें कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 20% यानी क्या है? कोटा। जितनी वैकेंसी जैसे आपके ज़िले में है उस हिसाब से आपको यानी कोटा मिलेगा, यानी 20% जितनी वैकेंसी हो उसका 20% महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं लंबवत आरक्षण की। तो अनुसूचित जाति का 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति का 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग का 5 वर्ष है। उसको आर्थिक रूप से कमजोर का भी आपका कितना है? तो ये आपका भी 5 वर्ष, यानी आपका ये आर्थिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो प्रमाण पत्र उसकी बात की गई है कि यानी जो अभ्यर्थी हैं उनको मतलब जो प्रमाण पत्र वो जिलाधिकारी के अतिरिक्त यानी बनवाना होगा EWS का।
तो ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी जो अभ्यर्थी जैसे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी, कि जो अभ्यर्थी यानी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी जैसे अपना सर्टिफिकेट बनवाए वो कब से कब तक का। तो अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इस बार एक नया बदलाव है जो आपका, यानी ये कहा गया यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1/4/2025 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक यानी निर्गत होना चाहिए, 1/4/2025 तक का। ईडब्ल्यूएस का भी 1/4/2025 तक का यानी आवेदन मांगा गया है। 1/4/2025 के बाद का या 1/4 का आपका हो तभी आपका यानी मान्य होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यानी मान्य होगा। ये यहाँ पर बताया गया है, वो भी किसके लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात करें लिखित परीक्षा की, तो आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 1 अंक आपका यानी प्रत्येक मिलेगा, और आपका यानी लिखित परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, और ये OMR बेस्ड होगा, और आपका ये टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये आपकी क्या है, तो आपकी यानी लिखित परीक्षा से संबंधित जानकारी है। उसके बाद अभिलेखों की समीक्षा होगी, जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, उसके बाद जिला पुलिस प्रभारी यानी सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक आपके यानी सदस्य होंगे, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सदस्य होंगे। ये आपकी क्या करेंगे, तो अभिलेख की समीक्षा करेंगे। तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यानी यूपी होमगार्ड की यानी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसकी यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो आपकी यानी वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुँच सके, और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक, किसका, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी जैसे सूचना या कोई भी नोटिस आपका डायरेक्ट वहाँ मिल जाया करेगा। इसलिए आप उसे भी ज्वाइन कर लें, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। साथ के साथ आपकी इससे जो सिलेबस है, जो आपका इसका जो आपका यानी यूपी होमगार्ड का सिलेबस है, उसके ऊपर भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। उसमें भी आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम की क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसकी भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।